अब आ जाओ एक मेन टॉपिक जो 90% एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर शुरू करेंगे। इसको शुरू करने से पहले दो तीन बातें बता दूं। हिस्ट्री लिखेंगे हम 1.5 पेज की, यानी कि एक साइड का एक पूरा और अगला हाफ पेज। ठीक है, लेकिन ये है सिर्फ समझने के लिए, दिमाग में बैठाने के लिए। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए मैं इनमें से मार्क करवाऊंगा पॉइंट्स कि ये 5 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, और हिस्ट्री में अगर किसी को इंग्लिश में दिक्कत आए, पहली बात तो आएगी नहीं तुमको, तो मैंने जो है इस यूनिट के सारे नोट्स हिंदी में भी कर रखे हैं, तो हिंदी में भी कर लेंगे अगर किसी को दिक्कत आएगी तो। ठीक है, बाकी एग्जाम हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, तो हमको एनफ है 5 पॉइंट। 5 पॉइंट्स ही लिखने हैं, और वो बताऊंगा कौन कौन से 5 पॉइंट है। लेकिन पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि पूरा पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा कि क्या क्या हुआ था, कंप्यूटर कैसे बना। तो शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले ऊपर आ जाओ। until the developments of the first generation computers। देखो, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आए थे हमारे 1940 के आसपास, 1937 में भी आ गए थे एक दो। तो वो तो बन गए थे पूरे प्रॉपर कंप्यूटर, यानी कि बिजली से चलने वाले डिजिटल कंप्यूटर। लेकिन जो हमको हिस्ट्री पढ़नी है वो उससे भी पहले की पढ़नी है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स तो अच्छे कंप्यूटर बन गए थे, लेकिन हमको पढ़नी है हिस्ट्री की, कंप्यूटर का इजाद कैसे हुए, कंप्यूटर बनने कहाँ से चालू है। ठीक है, तो हमको हिस्ट्री पढ़नी है 1940 से भी पहले की। अंटिल द डेवलपमेंट्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, जब तक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की डेवलपमेंट हुई, देयर हैड बीन सेवरल डेवलपमेंट्स इन द कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। उससे भी पहले जो है कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में कई सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी थी, रिलेटेड टू द मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइसेस। मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइसेस से संबंधित। अब इस चीज को समझो, ये क्या बोल रहा है कि जो 1940 में जो कंप्यूटर आ गए थे वो तो अच्छे खासे बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। लेकिन जो उससे पहले थे वो थे मशीन्स टाइप, मैकेनिकल कंप्यूटिंग। अब एक डिजिटल मशीन में और एक जो मैकेनिकल डिवाइस में क्या फ़र्क होता है। अब जैसे घर में कोई, कैसे एग्जांपल दूं, हाँ जैसे मान लो आटे की चक्की है। आटे की चक्की में कोई लॉजिक नहीं लगता, कल पुर्जे हैं, घूमते रहते हैं, कुछ काम करते हैं। ठीक है, डिजिटल कुछ नहीं है उसमें, मैकेनिकल है। मैकेनिकल यानी वो मशीन है, एक पार्ट है लोहे के। लेकिन डिजिटल होते हैं जिसमें कुछ डिजिटल काम हो रहा हो। ठीक है, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के पास ऐसे हिलते तो नहीं ना कि एक घूम रहे हो फिर कुछ काम हो रहा हो, नहीं। इसलिए वो एक डिजिटल चीज है। और जो शुरू में कंप्यूटर आए थे वो थे मशीन टाइप, मैकेनिकल, यानी कि कल पुर्जे उसके पार्ट्स जो है मशीन के हिलते रहते थे और फिर कुछ काम करते थे। ठीक है, अब आ जाओ फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। तुम चाहे कॉलेज में चले जाना, कहीं चले जाना, सबसे पहला पॉइंट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जब भी पढ़ोगे यही आएगा। अबेकस was the first calculation device of world. It is used to perform basic mathematical calculations. अबेकस जो था दुनिया का सबसे पहला कैलकुलेशन डिवाइस था। इट इज यूज टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, और इसका इस्तेमाल जो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इन चीजों के लिए होता था। ठीक है, अपेगस जो है इसका जो डिस्कवरी हुई थी ये चाइना में हुई थी। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पॉइंट पे, नेपियर बोन्स पे। अबेकस के बाद क्या आया, नेपियर्स। नेपियर जो था, एक जॉन नेपियर, एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, यानी इंग्लैंड का कोई मैथमेटिक्स का टीचर था। उसने इन्वेंट किया था और उसको नाम दिया, अपने नाम के हिसाब से उसने अपने नाम पे रख दिया नेपियर्स बोन्स, यानी कि नेपियर की बोन्स। कब किया था, 1614 में। इट इज ऑल्सो यूज टू परफॉर्म मल्टीप्लाई, डिवाइड, कैलकुलेट, स्क्वायर, क्यूब रूट्स, यानी कि ये भी जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन ही करता था, जैसे कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, कैलकुलेट, स्क्वायर, क्यूब रूट्स। अच्छा एक चीज देखो तुम, उस टाइम पे
इन्हीं चीज़ों को इतना बड़ा माना जाता था क्योंकि ये चीज़ करनी बहुत मुश्किल थी उस टाइम पे। मल्टीप्लाई, अब तो कैलकुलेटर आ गए तभी कर देते हैं हम, लेकिन उस टाइम पे बड़ी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैलकुलेशंस ये इतनी मुश्किल थी कि कोई उन्हीं चीज़ों का कोई आसान रूप निकाल देता तो लोग उसी को कैलकुलेटर समझते थे कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ निकाल दी, इससे तो बहुत आसानी से हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, तो यही कंप्यूटर है। ठीक है। और उनमें उनमें जो है ना तो कोई लाइट यूज़ होती थी, ना कोई डिजिटल चीज़ थी, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट था। अब दिखाता हूँ मैं तुमको। अबेकस, ये देखो, अबेकस ऐसा दिखता है। ये क्या है? कैलकुलेशन डिवाइस था पहला हमारा, चाइना में डेवलप हुआ था अबेकस। फिर क्या था? नेपियर बॉन्स। नेपियर बॉन्स भी देखते हैं। और नेपियर बॉन्स ऐसा दिखता था। ठीक है। तो ये बहुत पुराने टाइम के कैलकुलेशन डिवाइस हैं, इन्हीं को कंप्यूटर माना जाता था। तो इनके और भी फोटो अगर तुमको देखने हो तो गूगल पे जाके देख सकते हो। अब ये कोई भी यूज़ नहीं होता, बस हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। फिर थर्ड पॉइंट पे आओ। स्लाइड रूल, इन्वेंटेड बाय विलियम आउटरेड इन 1622। जो स्लाइड रूल था वो किसने इजाद किया? विलियम आउटरेड। कब? 1622। इट इज़ यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन रूट्स लॉगरिथम ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें थोड़े और फीचर ऐड हो गए। देखो डेवलपमेंट होती जा रही है। सबसे पहले अब एकस में क्या चार चीज़ें थी? ऐड, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऐड हो गए। यहाँ पे आगे लोगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री ऐड होगी स्लाइड रूल में। तो डेवलपमेंट होती जा रही है, ऐसे ही ऐसे ऐसे डेवलपमेंट होते होते हम कंप्यूटर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे आओ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फादर ऑफ कंप्यूटर। नहीं, वो आगे आएगा। ये तो अभी ब्लेज पास्कल आया है। फिर आया ब्लेज पास्कल 1642 में। Blaise Pascal had developed the first mechanical calculator in 1642, which is called Pascaline. फिर ब्लेज पास्कल नाम का साइंटिस्ट आया, उसने क्या किया? पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया 1642 में, और उसका नाम दिया पास्कलिन। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है। फिर आ जाओ ब्रिटिश साइंटिस्ट। ठीक है। ब्रिटिश साइंटिस्ट था चार्ल्स बेबेज। वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बिल्ड एन ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। देखो अब तक मैकेनिकल चीजें चल रही थी, सबसे पहले चार्ल्स बेबेज आया 1833 में। चार्ल्स बेबेज कौन था? एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था। उसने क्या किया? ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बनाया। ठीक है, सबसे पहला ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसीलिए आज तक इसको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है। तो इसने क्या किया? जो अब तक मैकेनिकल चीजें चल रही थी, एक मशीन की तरह जो काम कर रहा था, कल पुर्जे थे उसमें, उसको क्या चेंज कर दिया? ऑटोमेटिक, यानी कि अपने आप काम करने वाला। 1833 में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, चार्ल्स बेबेज। फिर 1840 में क्या हुआ? इसी की एक स्टूडेंट थी, चार्ल्स बेबेज की एक स्टूडेंट, जिसका नाम था लेडी एडा ऑगस्टा। उसने क्या किया? कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम बनाया। ठीक है। ये हम सिर्फ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इनके पॉइंट्स हमको सिर्फ ऐसे ही याद करने हैं, एक कहानी बना के, ताकि दिमाग में बैठेंगी। फिर आ जाओ 1840 तक आ गए हम। फिर आ जाओ हरमन होलरिथ आ गया। फिर हरमन होलरिथ नाम का बंदा आया, उसने क्या किया? हरमन होलरिथ प्रिपेयर्ड एन इलेक्ट्रॉनिक टेबुलेटिंग मशीन इन 1880। हरमन होलरिथ ने 1880 में एक बिजली से चलने वाली टेबुलेटिंग मशीन बना दी, विच वॉज ऑटोमेटिकली फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ पंच कार्ड्स। ठीक है। जो पहले के कंप्यूटर थे, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स भी जो हैं पंच कार्ड से काम करते थे। ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी
कई बार क्वेश्चन आता है, बहुत एग्जाम में तुम भी आगे जाके जब देखोगे क्वेश्चन आएगा कि पंच कार्ड्स किसने डेवलप किए थे। तो पंच कार्ड डेवलप किए थे 1880 में हरमन होलरिथ ने। ठीक है, अब चलो आगे, 1880 तक पहुंच गए हम। अब होवार्ड आइकिन developed the first mechanical computer Mark 1 in 1937। अब देखो, अभी तक सिर्फ कैलकुलेटर बन रहे थे, तुम ध्यान देखोगे तो सभी जो हैं कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। किसी भी पॉइंट्स में देख लेना तुम, कैलकुलेटिंग डिवाइस। अब अब जो सबसे पहला आदमी आया होवार्ड आइकन, उसने क्या डेवलप किया, मार्क वन नाम दिया, और पहला मैकेनिकल कंप्यूटर 1937 में। ठीक है, तो कभी भी पूछा जाता है कि पहला मैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया, किसने बनाया, होवार्ड आइकन ने। कब बनाया, 1937 में, और उसका नाम क्या दिया, मार्क वन। ठीक है, अब कैलकुलेटर खत्म हो गया है, अब कंप्यूटर आ गए हैं। ठीक है, 1937 से 37 में पहुंच गए। अब आता है एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो दो दोस्त थे, जेपी इकार्ट एंड जॉन मोशले, डेवलप द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। देखो, मैकेनिकल कंप्यूटर मार्क वन हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा आया सबसे पहले दुनिया में, एनिएक वन इन 1946। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि पहला मैकेनिकल कंप्यूटर मार्क वन और पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक वन। ठीक है, एनिएक वन कब बना, 1946 में। और किन्होंने बनाया, दो दोस्त थे, जेपी कार्ट एंड जॉन मोस्ले। अब एनईए की फुल फॉर्म आ जाती है कई बार, इसको लिख लेना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, अब क्या किया, जो ये एनईएक वन था 1946 में, ये इन्होंने बना दिया दो दोस्तों ने। तो ये जो है थोड़ा महंगा था, तो आम आदमी के पास नहीं पहुंच पा रहा था। तो इन दोनों दोस्तों ने क्या किया, इसका एक सस्ता वर्जन यूनिवैक वन दुनिया में लेके आए। सबसे पहले जो मार्केट में कंप्यूटर आया बिकने के लिए। देखो, ये जो ऊपर वाले कंप्यूटर अब तक हमने पढ़े ना, ये सब अपने अपने बना रहे थे, साइंटिस्ट अपने घर पे बना रहे थे। लेकिन ये दो दोस्तों ने जब एनी एक वन बनाया, तो ये बहुत अच्छा बन गया, लेकिन फिर भी महंगा था। तो इन्होंने सोचा कि भाई अगर पैसे कमाने हैं तो हम एक इसका सस्ता वर्जन लॉन्च कर देते हैं मार्केट में बेचने के लिए। तो क्वेश्चन आता है कई बार, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, कमर्शियल यानी बिकाऊ कंप्यूटर कौन सा था, यूनिवैक वन। ठीक है, इसको भी इन दोस्तों ने बनाया था, जेपी कार्टन जॉन मोस्ले। यूनिवैक की फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, लास्ट में पढ़ते हैं। तो पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा हो गया, यूनिवैक वन। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक वन, और पहला मैकेनिकल कंप्यूटर मार्क वन। ठीक है, लिखोगे तब याद हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट आ गया, जॉन वैन न्यूमैन इन्वेंटेड एडवेक इन 1951 इन विच ही यूज स्टोर्ड प्रोग्राम्स। पहली बार मेमोरी की बात कहाँ आई, एक आदमी था जॉन वैन न्यूमैन, उसने एडवेक नाम का कंप्यूटर बनाया जिसमें उसने स्टोर्ड प्रोग्राम्स, यानी कंप्यूटर के अंदर पहली बार कुछ स्टोर किया, प्रोग्राम स्टोर किए। वो कब बना था, 1951 में। द क्रेडिट ऑफ यूजिंग बाइनरी सिस्टम इन कंप्यूटर्स ऑल्सो गोज टू हिम। बाइनरी सिस्टम्स भी जो आज तक कंप्यूटर में यूज हो रहे हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी होती है, बाइनरी लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर सिर्फ जीरो और वन की भाषा समझता है। तो ये चीज देखो कब बन गई थी, 1951 में। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें, स्टोर्ड प्रोग्राम और बाइनरी सिस्टम, किसने इजाद किया था, जॉन वैन न्यूमैन ने 1951 में। और एडवेक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये थी तुम्हारी हिस्ट्री। अब मैं बताता हूँ, लिखना पूरा है सभी ने, लेकिन कुछ पॉइंटों को निशान लगा लगा लेना जो तुमको एग्जाम में लिखने हैं। बाकी पॉइंट्स एग्जाम में लिखने के नहीं है, सिर्फ समझने के लिए थे। सबसे पहले किस पे निशान लगाना है, अबेकस वाला पॉइंट। ये पैराग्राफ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम एग्जाम में कैसे चालू करेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर लिख के पॉइंट्स वाइज फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे अबेकस वाला। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखेंगे ब्लेज पास्कल वाला। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे चार्ल्स बेबेज वाला। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे मार्क वन का। ठीक है, होवार्ड आइकन वाला। और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट लिखेंगे जेपी कार्टन जॉन मोस्ले का एनिएक वन वाला। ठीक है,
सिर्फ ये 5 पॉइंट्स याद करने हैं, बाकी था समझने के लिए, याद करने के लिए सिर्फ 5 पॉइंट। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसको लिखना अब नोट से। थैंक यू।